नाग फनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है कश्मीर टूर 2026, यानी धरती का स्वर्ग देखने का सुनहरा मौका। श्रीनगर की खूबसूरत दल झील, गुलमर्ग की बर्फीली वादियां, पहलगाम के मनमोहक नजारे, सब कुछ अब आपके बेहद करीब। हमारी विशेष सुविधा, पूरे टूर के दौरान शुद्ध शाकाहारी एवं जैन भोजन की उत्तम व्यवस्था। परिवार और मित्रों संग जुड़िए और कश्मीर की इस अद्भुत यात्रा को अविस्मरणीय बनाइए। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें महावीर जी जैन और भूपेंद्र जी जैन को। परम श्रद्धेय सुधा सागर जी, सम्माननीय महाराज जी, बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय रहा है कि परम आदरणीय महाराज हमारे बीच में एक लंबे समय तक यहाँ रहे। आशीर्वाद उनका हमें प्राप्त हुआ, उनका प्रेम हमें प्राप्त हुआ, उनकी छत्र छाया हमें प्राप्त हुई। और इतना लंबा समय कैसे निकल गया ये कुछ पता ही नहीं चल पाया। अभी पिछले कुछ दिनों से टीआई साहब, हमारे कांसल साहब और सब लोग इन जनरल ये बता रहे थे कि अब महाराज जी यहाँ से प्रवास करेंगे। मन को अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मतलब ये ड्यूटी हमारा एक हिस्सा बन गई थी। महाराज जी के लिए व्यवस्था लगाना, महाराज जी के साथ में रहना, उनकी कहाँ जा रहे हैं सारा सब एक इंतजाम देखना, और आपके रहते जो आशीर्वाद यहाँ हमारे पुलिस विभाग को मिला है और हमेशा के लिए मिला है। मैंने पूर्व में मैं आपके बीच में आया भी था, हमारे एक दो अच्छे पुलिस अधिकारियों को लेके जिन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से अच्छा काम किया था, एक पूरी बस की जान बचाई थी, और भी कई इस प्रकार की बातें इस बीच में रही। मैं तो मानता हूं कि महाराज जी यहाँ बैठे हैं तो सब अच्छा था। पहले तो कुछ हुआ नहीं। सबसे पहली चीज तो बड़ी से बड़ी चीजें ऐसी जो हम देखते हैं, हमें तो देखते आए हैं कि होता है, एक बड़ी घटना हो जाती है। महाराज जी के यहाँ विराजने से वो हुआ नहीं, और यदि कुछ हुआ तो मात्र 12 घंटे में, 24 घंटे में सारी चीजें मिल गई, ट्रेस हो गई, और प्रक्रिया भी चल रही है। उसमें भी हमें आशीर्वाद है कि हम जल्दी ही निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी चीज तो हमें महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, संपूर्ण पुलिस बल को महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह हमारा सौभाग्य का विषय है, और हमेशा हम सतत इसी तरह से आपके आशीर्वाद की कामना करेंगे। सादर प्रणाम महाराज जी। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, देखिए ये सिंह हैं। जब अपराध करता है व्यक्ति तो हमारी पुलिस कितनी तेजी से कार्य करती है, लेकिन जब गुरुदेव के सम्मुख खड़ी है पुलिस व्यवस्था तो कितना प्रेम, करुणा, वात्सल्य वो गुरुदेव के चरणों में बरसा रहे हैं, नमोस्त कर रहे हैं। आपकी तालियां बजना चाहिए, हाँ बहुत जरूरी है। इस बीच में आदरणीय महाराज जी से एक जिज्ञासा पूछना चाहूंगा, चूंकि जिज्ञासा समाधान है, कि इस तरह का आपका आशीर्वाद और इस तरह का महोत्सव अब हमें कब पुनः अशोकनगर में देखने को मिलेगा महाराज जी? पहली बात तो ऐसा एहसास नहीं हुआ। अभी जितने भी कार्यक्रम देखे मैंने, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आगवानी से लेकर अभी तक धुवन जी का बिहार, मैं पुलिस प्रशासन के एक एक व्यक्ति के चेहरे को पढ़ रहा था। जैसे मैं शास्त्र पढ़ता हूँ ऐसा व्यक्ति की चेहरा भी पढ़ लेता हूँ। हर चेहरे के ऊपर मैंने ये देखा, कोई ड्यूटी मान के नहीं कर रहे थे, सभी लोग भक्त बन करके कर रहे थे। किसी भी प्रशासन के चेहरे पर मैंने थकान नहीं देखी। ये नहीं देखा कि अब ड्यूटी हो गई तो ड्यूटी होती है, लेकिन इन्होंने एक अपना कार्य मान करके, यही हमारे भारत का आदर्श है कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसको अभी मैंने पिछली शंका में कहा था, जिज्ञासा में, कि समाज, धर्म और राजनीति, राष्ट्र, ये तीनों भारत की एक मिसाल त्रिवेणी संगम है। विश्व के किसी भी देश में इतने धर्म के विचार नहीं होते, संप्रदाय, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्र, समाज और धर्म तीनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक होते हैं।
तीनों एक दूसरे के चिंतक होते हैं। साधु संत भी सदा से भारत के साधु संत हम लोग सदा राष्ट्र की चिंता करते आए, शासन प्रशासन की चिंता करते आए, और राष्ट्र भी शासन प्रशासन भी साधु संतों की चिंता करते आए। जब विश्वामित्र के यज्ञ में महाविघ्न डालने वाले लोग थे, तब दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों ऐसे ही सैनिक बनकर के उस यज्ञ को सफल कराया था और राक्षसों बचाया। वो राजकुमार थे, राज्य थे, उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस समय भी हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में से भारतीय राजा महाराजा अपने बेटों को भी सेनापति बना करके भेज देते थे। तो ये हमारे भारत की आदर्श परंपरा रही, और वो मैंने पूरे 4 महीने में पुलिस प्रशासन में देखा। हम तो पैदल चलना हमारा नियम है, आदत में है, लेकिन आपके ऑफिसरों को पैदल चलने का नियम नहीं है, लेकिन वो भी सब हमारे साथ पैदल 4 महीने चलते रहे। मैंने कहीं उनको प्रमाद नहीं देखा, कहीं थकते हुए नहीं देखा, बल्कि उनको ऐसा लगा जैसे वो ये मान रहे हो कि ड्यूटी तो कहीं करना ही है, लेकिन अवभाग्य है कि मुझे ड्यूटी महाराज की सेवा में मिल रही है। ये मानकर इन्होंने किया, पूरा प्रशासन पुलिस विभाग सबके लिए। अब इन्होंने कहा पुनः कब होगा। देखो मिश्रा जी, आपकी और हमारी नीति एक सी, आपका भी ट्रांसफर होता रहता है, मेरा भी होता रहता है। अशोकनगर तो कम मिले नहीं मिले, अपन जरूर मिलते रहेंगे क्योंकि हम लोग भी अस्थायी है, ये भी आए रहते, चले रहते, चलते रहते, और कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। बस अशोकनगर को अशोकनगर रहने दो, अपन मिलते रहेंगे, जहाँ कहीं मिलते रहेंगे। माननीय पुलिस अधीक्षक जी जरा थोड़ा खड़े रहें और गुरुदेव को कस्टडी में ले लें, ना आप कहीं जाए और ना गुरुदेव कहीं जाए, ऐसी कोशिश लगे रहिएगा। हमारे बीच में रविंद्र